वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में इंटेलिजेंस ऑपरेटर का रिटन टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में बेसिक मैथ यानी जो बुनियादी रियाजी के क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। जो रियाजी के क्वेश्चन है ये दो तरह से आप लोगों के टेस्ट में आते हैं, एक तो इंटेलिजेंस के तौर पर पूछे जाते हैं और दूसरा जनरल नॉलेज के में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मतलब एक वैसे ही क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो कि बिल्कुल आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। Question number 1. Naseem gave 25% of a profit to his partner. If the partner got rupees 4,000, what will remain? यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि नसीम ने अपने पार्टनर को 25% यानी नसीम ने 25% का प्रॉफिट यानी मुनाफा दिया है अपने पार्टनर को, अपने हिस्सेदार को। आगे कह रहे हैं इफ़ द पार्टनर, अगर पार्टनर को गॉट RS 4,000, अगर उसने अपने हिस्सेदार को 4,000 रुपये दिया है तो हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि व्हाट विल रिमेन, यानी नसीम के पास पीछे कितना प्रॉफिट बचा। तो देखें नसीम ने जो 25% में कितने रुपए दिए हैं अपने हिस्सेदार को, 4,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 25% में कितने पैसे दिए हैं नसीम ने अपने हिस्सेदार को, 4,000 रुपये। तो परसेंट हमेशा 100 से ही निकलती है। तो पीछे नसीम के पास कितने परसेंट बचे, 75 यानी 75% पीछे नसीम के पास बच गया। तो 75 में 25 कितने हैं, 3 हैं। 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 दिया 75 यानी 75। तो 75 में कितने हैं, 25, 3 हैं। तो 25% में 4,000 बनते हैं। तो 75 में 3 25 हैं, तो हम क्या करेंगे 4,000 को 3 के साथ ज़रब कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 4,000 को 3 के साथ अगर ज़रब करें तो इसका जवाब आता है 12,000। यानी नसीम के पास पीछे कितने रुपए बचे हैं, 75% में 12,000 रुपये पीछे बचे हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन, 12,000। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर जिस क्वेश्चन की समझ ना आए लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कूल हैव 90 मेल टीचर्स आउट ऑफ 150, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर। यानी एक स्कूल है, एक स्कूल में टोटल 150 टीचर हैं जिनमें से 90 यानी 90 मेल टीचर हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि फीमेल टीचर की परसेंटेज कितनी है। तो देखें टोटल कितने हैं एक स्कूल में टीचर, 150, जिनमें से मेल कितने हैं 90 यानी 90 मेल टीचर हैं। तो हम क्या करेंगे टोटल में से मेल टीचर को माइनस यानी तफरीक कर देंगे। तो मेल टीचर कितने हैं 90, तो 150 में से 90 को अगर तफरीक करें तो जवाब कितना आता है 60 यानी 60। तो फीमेल टीचर की तादाद कितनी है 60, लेकिन हमें यह जवाब परसेंटेज में बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फीमेल टीचर की तादाद कितनी है 60, तो तकसीम करेंगे टोटल के साथ। तो टोटल कितनी है 150 टीचर, तो 160 ओवर 150 तो ज़रब कर देंगे 100। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सेम इस तरह हल करेंगे। तो देखें ये 0 इस 0 के साथ काट गया, 15 एकम 15, 15 चौका 60। तो 4 को इस 10 के साथ ज़रब करेंगे, 10 चौका 40, यानी फीमेल टीचर की तादाद कितनी है 40%। तो ये जवाब हमें कहाँ पे मिल रहा है, ए ऑप्शन पे मिल रहा है 40%। तो फीमेल टीचर की तादाद कितनी है 40%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ सेम मतलब एक कॉमन क्वेश्चन ही है। देखें इफ़ समी एज इज़ 27 ईयर्स इन 2019 देन हिज एज इज़ 2009 वाज। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि समी की एज जो 27 साल थी 2019 में 27 साल थी, तो 2009 में इसकी एज क्या थी ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। नीचे ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखें सिंपल कुछ भी नहीं करना, 2000 मतलब एक 19 में उसकी एज कितनी है 27, तो हम क्या करेंगे 2019 से मतलब एक 2009 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो पीछे जवाब कितना आएगा आप लोगों को भी पता है 10 साल। तो 10 साल जवाब आएगा। तो हम क्या करेंगे इस 27 में से 10 को माइनस करेंगे, जवाब पीछे कितना आएगा 17। तो इसका जवाब आएगा 17। तो 17 हमें कहाँ पे मिल रहा है, ए ऑप्शन पे मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 25% प्रपोजल्स आर रिजेक्टेड फॉर ए प्रोजेक्ट व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रपोजल्स एक्सेप्टेड टू द नंबर ऑफ प्रपोजल्स रिजेक्टेड। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है कि 25% जो प्रपोजल हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट के 25% जो प्रपोजल हैं वो रिजेक्ट हुए हैं यानी नामंजूर हुए हैं। तो आगे कह रहे हैं व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रपोजल्स एक्सेप्टेड टू द नंबर ऑफ प्रपोजल रिजेक्टेड। यानी आप रेशियो यानी निस्बत तनासब बताओ कि कितने प्रपोजल एक्सेप्ट हुए हैं और कितने रिजेक्ट हुए हैं। तो देखें सिंपल क्वेश्चन है कि 25% मतलब एक देखें 25% क्या है, 25% तो रिजेक्ट हुए हैं, 25% रिजेक्ट हुए, ये हमें पक्का पता चल गया। तो पीछे अब कितने बचे, पीछे 75 यानी 75% पीछे बचे हैं। तो 75% में से कुछ एक्सेप्ट हैं और कुछ मतलब एक रिजेक्ट हैं। तो हमें इनकी तनासब बतानी है। तो हम क्या करेंगे
सिंपल, हमने कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे मतलब एक रेशियो बतानी है प्रपोजल एक्सेप्टेड की और प्रपोजल रिजेक्टेड की। जो एक्सेप्टेड है वो आप लोगों को पता चल गया, एक्सेप्टेड है 75% और रिजेक्टेड कितने हैं, रिजेक्टेड यहाँ पे लिखा है 25% क्या है, मतलब है कि ये रिजेक्टेड है। तो यहाँ पे लिख देंगे 25। तो हम क्या करेंगे 75/75 तकसीम 25%। तो 25 एकम 25 और 25 दिया 75, यानी 3:1 ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, बी ऑप्शन पे मिल रहा है। 3 मतलब रेशो 1 आएगा, 1:3 नहीं आएगा क्योंकि सबसे पहले प्रपोजल एक्सेप्टेड की बतानी है फिर रिजेक्टेड की बतानी है। तो एक्सेप्टेड कितने हैं 75, तो 75 को मतलब 75 को 25 के साथ मतलब तकसीम करें तो 25 एकम 25, 25 दिया 75। तो 3:1 इसका राइट आंसर बनता है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 एकड़ इज इक्वल टू डैश स्क्वायर फुट, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि 1 एकड़ मतलब है कि 1 एकड़ यानी ज़मीन की बात हो रही है। तो 1 एकड़ में हमें बताना है कि फुट कितने होते हैं, स्क्वायर फुट कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट चाहे रटा लगा लो चाहे जैसे भी करो, आप लोगों ने याद रखना है 43,560 स्क्वायर फुट, यानी 1 एकड़ में स्क्वायर फुट कितने होते हैं 43,560 स्क्वायर फुट, 43,560 स्क्वायर फुट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन ऐड टू मैट्रिक्स हैविंग रियल नंबर ए एंड बी इफ दे आर, यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि वी कैन, हम मतलब है कि अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ दें, हमें अगर दो मैट्रिक्स को जमा करें या ऐड करें या जोड़ दें, तो आगे कह रहे हैं हैविंग रियल नंबर, अगर मतलब है कि रियल नंबर ए और बी हूँ तो आगे कह रहे हैं इफ़ दे आर, तो उनमें क्या होगा, तो उनमें क्या, कुछ भी नहीं होगा। ए ऑप्शन राइट है, वो सेम, मतलब इसका राइट आंसर है ऑलरेज सेम, यानी हम अगर दो मैट्रिक्स को आपस में मतलब एक इकट्ठा कर दें, जोड़ दें, तो उसमें जो रियल नंबर ए और बी हूँ तो ये मतलब कि इनका ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डरेज सेम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रिप्रेजेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू वी यूज फॉलोइंग सिंबल, यानी हम इस क्वेश्चन में यह बताना है कि ग्रेटर देन या इक्वल को हम मतलब यूज़ करते हैं किस सिंबल के जरिए, हम मतलब किसी भी कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करना हो तो ग्रेटर देन एंड इक्वल को हम मतलब कि यूज़ करते हैं किस सिंबल के थ्रू। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इस सिंबल के थ्रू हम ग्रेटर देन और इक्वल को मतलब कि यूज़ मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन राइट है, ये सिंबल है इसका। अगर ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए, यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन हो, लेस देन आर इक्वल, अगर लेस देन या इक्वल हो तो फिर हम उसके लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो ये है लेस देन या इक्वल के लिए, ये है लेस देन या इक्वल के लिए। ए ऑप्शन पे जो है लेस देन या इक्वल के लिए, बी ऑप्शन पे मतलब ग्रेटर देन या इक्वल के लिए, आप लोगों ने याद रखना है। ये क्या है, ए ऑप्शन पे है ये लेस देन या इक्वल के लिए, लेस देन या इक्वल के लिए, और बी ऑप्शन पे है ग्रेटर देन या इक्वल के लिए। तो ये दोनों आप लोगों ने याद रखना है। नीचे प्लस का साइन है, नीचे इक्वल का साइन है, तो आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट बिगिनिंग विद 3 एंड एंडिंग विद 5 विल बी, यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अगर मतलब स्मॉलेस्ट नंबर हो 5 डिजिट का मतलब 5 अदद के मतलब कि छोटे से छोटा हमें मतलब कि हिस्से बताने हैं जो बिगिनिंग यानी स्टार्ट हो विद 3 के साथ और एंडिंग हो उसकी 5 पे, तो वो मतलब कौन सा, यानी सिंपल फाज में हमें 3 से जो स्टार्ट हूँ और 5 पर ख़त्म हूँ वो हमें 5 डिजिट के नंबर छोटे से छोटे बताने हैं इस क्वेश्चन में। नीचे ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखें इस क्वेश्चन के, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सेम इस तरह हल करेंगे। तो बिगिनिंग का मतलब स्टार्ट, तो स्टार्ट हमें करना है 3 से, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3, और एंड करनी है हमें 5 पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। तो आगे हमें टोटल कितने बताने हैं, टोटल हमें ये कितने करने हैं, टोटल हमें ये 5 नंबर हमें स्मॉलेस्ट यानी छोटे से छोटे बताने हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर छोटे छोटा जो मतलब एक नंबर होता है वो 0 होता है, तो 1 0 2 0 और 3 0, और टोटल ये कितने बन गए 1 2 3 4 5, तो ये टोटल कितने बन गए 5। 3 से हमें स्टार्ट किया और 5 पे ख़त्म कर दिया, तो ये हमारा राइट आंसर आ गया 30,005, मतलब कि 3,000,5, ये हमारा राइट आंसर आ गया। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। ये कहाँ पे मिल रहा है, सी ऑप्शन पे मिल रहा है, यानी 3 से स्टार्ट किया और 5 पे ख़त्म किया, तो टोटल हमें नंबर कितने बताने थे, 5 बताने थे स्मॉलेस्ट। तो 3 से स्टार्ट किया, 3 स्मॉलेस्ट नंबर 0 ऐड किए और ये 5, तो हमारा जवाब आ गया 3005, ये हमें सी ऑप्शन पे मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल्स। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है कि यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि एक्सप्रेस का मतलब है जाहिर करना, इजहार करना, जाहिर करना, एक्सप्रेस का मतलब है। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव का मतलब है कि लगातार, और इंटीग्रल्स का मतलब होता है अदद, सही अदद। तो
इसमें हमें यह बताना है कि बेसिकली मदरजा झैल में से अगर मदरजा झैल में से अगर मतलब है कि तीन अदद को मतलब है कि तीन अदद के मजमूए को ज़ाहिर करने के लिए हम मतलब है कि क्या करेंगे, तीन अदद के मजमूए को ज़ाहिर करने के लिए हम क्या करेंगे। तो देखें जहाँ यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले इंटीग्रल्स का मतलब बता दूं कि इंटीग्रल्स का मतलब होता है अदद सही अदद। इंटीग्रल्स में मतलब नंबर 1 पे इसमें 0 भी होता है, नंबर 2 में इसमें 1 2 3 4 5 6, और इसमें नंबर 3 भी अगर बात करें तो -1 -2 -3, ये सारे क्या हैं, ये इन सब को क्या कहते हैं, हम इंटीग्रल्स कहते हैं। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को इस क्वेश्चन की इजीली समझ आ जाएगी कि हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि ऐसे कौन से 3 नंबर हैं जिनको जमा करें तो मतलब है कि हमारा नीचे ऑप्शन में से जवाब आ जाए। तो देखें कोई भी नंबर मतलब ऐसे 3 लेने हैं 100 में से जो जिसमें से इसका हमें राइट आंसर मिल जाए। तो देखें एक नंबर 9, फिर 10, फिर 11। तो 11 में से 10 को जमा करें 21, 21 में 10 को जमा करें 9, यानी जवाब इसका कितना आता है 30। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, ये हमें ई ऑप्शन पे मिल रहा है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। इस क्वेश्चन में यही बताना था कि मदरजा झैल में से अगर तीन अदद के मजमूए को जाहिर करने के लिए मतलब तीन अदद के मजमूए को जाहिर करने के लिए हम क्या करेंगे। तो उसका राइट आंसर बनता है 30, यानी 9 प्लस करेंगे 9 फिर 10 फिर 11। तो इसको जमा करेंगे कितना बनेगा 11 और 10 21 और 9 30। तो ये हमें ये ऑप्शन में मिल रहा है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सेम इस तरह हल करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रैक्शन ऑफ 25%। तो 25% की हमें फ्रैक्शन बतानी है। तो परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, ये आप लोगों ने नहीं भूलना। तो यहाँ पे लिखेंगे 25% ओवर 100%। तो हम क्या करेंगे 25 एकम 25 और 25 चौक 100। तो क्या बना मतलब 1/4 की मतलब है कि फ्रैक्शन निकल आई। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है 1/4, ये हमें ए ऑप्शन पे मिल रहा है। तो परसेंट हमेशा 100 से निकलती है, तो इसकी फ्रैक्शन हमें बतानी है 1/4 इसका राइट आंसर है, यानी 25% ओवर 100। 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 हमारा राइट आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 35 मीटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज। यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है कि अगर मतलब कि एक स्क्वायर का मतलब होता है ये मतलब कि जो मुरब्बा, ये मतलब स्क्वायर है मुरब्बा। तो ये जो मुरब्बा है इसकी वन साइड, यानी इसकी कोई भी साइड ले लो, ये साइड ले लेते हैं, इस साइड के इसकी एक साइड यानी वन साइड की जो मतलब स्क्वायर है मतलब कितने मीटर है 35 मीटर है। एक साइड की मतलब कि कितनी लंबाई है 35 मीटर। तो एरिया का हमें मुरब्बा बताना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यानी एरिया का हमें मतलब कि रकबा का हमें मतलब कि मुरब्बे का हमें रकबा बताना है। तो हम क्या करें रकबा बताने के लिए हम सिंपल 35 को 35 के साथ ही ज़रब करेंगे तो सिंपल हमारा जवाब आ जाएगा। यानी 35 को 35 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका जो भी राइट आंसर आएगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे। सिंपल मतलब है कि रकबा किसी का भी पूछा हो, कोई भी यहाँ पे अगर 35 या में कोई भी हिस्सा दिया हो तो आप लोगों ने उस हिस्से के साथ उसको ज़रब कर देना है तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा। तो 35 को 35 के साथ ज़रब करना है तो उसका जवाब कितना आएगा आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 10 वर्कर्स कैन मेक, इस क्वेश्चन को दोबारा देखें, इफ़ 10 वर्कर्स कैन मेक 10 टेबल्स इन 10 days देन हाउ मैनी डेज वुड इट टेक फॉर 5 वर्कर्स टू मेक 5 टेबल्स। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सिंपल अल्फाज में समझिए। देखें कि वो कह रहे हैं कि 10 जो वर्कर हैं वो 10 टेबल बनाते हैं 10 दिन में। 10 वर्कर 10 टेबल बनाते हैं 10 दिन में। तो आगे कह रहे हैं कि 5 जो वर्कर हैं 5 टेबल कितने दिनों में मतलब है कि बना सकते हैं, बनाएंगे 10 दिन 8 दिन 7 दिन 9 दिन या 11 दिन। तो देखें अगर 10 वर्कर 10 टेबल 10 दिनों में बनाते हैं तो एक वर्कर एक टेबल को 10 दिनों में ही बनाएगा। सिंपल, अगर थोड़ा सा अगर गहराई से सोचें तो एक वर्कर एक टेबल को 10 दिनों में ही बनाएगा। यानी 10 वर्कर 10 टेबल को 10 दिनों में बना रहे हैं तो एक वर्कर एक टेबल को भी 10 दिनों में ही बनाएगा। तो सिंपल ये क्वेश्चन इसका जवाब मिल चुका है कि 5 जो वर्कर हैं 5 टेबल को भी 10 दिनों में ही बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन 10 days। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की वालों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 101:10201। तो ये इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ऐसा समझो कि ये एक एनालॉजी यानी ये एक आईक्यू का क्वेश्चन है कि यानी 101 से 10,201 बना है। सिंपल अल्फाज में आप ये समझें कि इससे ये बना है तो इससे कौन सा आगे बनेगा इन ऑप्शन में से हमें बताना होता है।
इसे ऑप्शन में से हमें बताना। तो देखें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, एनालॉजी यानी मुशाबत यानी आपस में मैच करते हो, तो इसके साथ तो ये मैच कर रहा है, तो इसके साथ कौन सा मैच करेगा इन ऑप्शन में से हमें बताना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे ये आपस में कैसे मैच करें, इनमें क्या मतलब है कि हो रहा है, जिससे हम इजीली आगे का सोच सकेंगे। तो देखें 101 से 10,201 कैसे बना। तो सिंपल इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने ज़रब किया, यानी 101 को 101 के साथ ज़रब करें तो मतलब है कि 10,221 बनता है, यानी एक एकम एक, एक सिफर सिफर, एक एकम एक, तो फिर ज़रब करें ये मतलब इसको ज़रब करके देखें तो यही इसका जवाब आता है। तो 107 को 107 के साथ ज़रब करेंगे तो हम आप लोगों का जवाब आ जाएगा। तो कितना जवाब आएगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो ये क्वेश्चन मतलब है कि यहाँ पे ये आपस में मतलब है कि 101 को 101 के साथ ज़रब किया तो ये बन गया, इस 107 को 107 के साथ ही ज़रब करनी है तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पे मतलब है कि जमा का भी आ सकता है, नफ़ी का भी आ सकता है, इसके तकसीम का भी आ सकता है, इसमें ताकदाद जुफ्तदाद का भी पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि 101 को ज़रब करेंगे तो ये बन गया, इसको ज़रब करेंगे जो हमारा जवाब आ जाएगा। इस तरह का मतलब है इन दोनों से हमें ज़्यादा लगाना होता है, पहले दो जो होंगे इनसे हमें ज़्यादा लगेगा, फिर हम अगले का जवाब बता पाएंगे। तो इसका जवाब मुझे कमेंट में बताएंगे। इसमें सिंपल कुछ भी नहीं करना, 101 को 101 के साथ क्या करना है, ज़रब करना है तो ये जवाब आ जाएगा, इसको ज़रब करना है तो कौन सा जवाब आएगा मुझे कमेंट में बताएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।